बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं आपको एक बंद हो गई थी छात्रवृत्ति जो फिर से शुरू होने जा रही है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और काफ़ी अच्छी छात्रवृत्ति है बच्चों। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की फिर होगी शुरुआत, यानी कि देखिए इसे इंग्लिश में कहा जाता है NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। 2 साल से ये बंद है छात्रवृत्ति और ये फिर से शुरू होने का एक समाचार आ रहा है। तो आइए इसकी मैं डिटेल आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि आखिर निकला क्या है। देखिए ये दैनिक जागरण नई दिल्ली के पेपर में निकला हुआ है। ये दिया हुआ स्कूली छात्रों के बीच लोकप्रिय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSC अब जल्द ही फिर से शुरू होगी। छात्रों की ओर से लगातार उठ रही मांगों को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फिर से इसे शुरू करने का ऐलान किया है। साथ ही बताया है कि इसे लेकर नई गाइडलाइन तैयार करने का काम किया जा रहा है। इस परीक्षा को पिछले साल ही मंत्रालय ने एक निर्धारित अवधि के पूरा होने के बाद बंद कर दी। इस परीक्षा में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के छात्र हिस्सा लेते थे। इसका एक कोटा भी तय था। अब देखिए पूरी डिटेल आपको पता चलेगी। देखिए मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक नए प्रस्ताव में NTSC के सीटें जो हैं पढ़ाई जा सकती हैं। अभी इसके तहत हर साल सिर्फ 2000 छात्रों को चयन किया जाता है। आप बच्चों सीटों की संख्या पे मत जाइए। 2000 बेशक दिख रही है, लेकिन इसमें पैसा बहुत, जितना आप पढ़ना चाहें तब तक इसमें पैसे मिलते हैं। ये इस छात्रवृत्ति की खासियत है, ठीक है। लेकिन अब देखिए बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा इस परीक्षा में शामिल होने के लिए राज्यों के कोटे में भी वृद्धि की जा सकती है। अब इस परीक्षा में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 8000 छात्र ही शामिल हो सकते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15000 किया जा सकता है। अब देखिए 8000 बच्चे चुने जाते थे हर एक राज्यों को मिला के, तो 2000 के लिए वो लोग फाइट करते थे। लेकिन अब ये सीट बढ़ाई जा रही है, तो जो 2000 से हो सकता है 4000 या 5000 बच्चों के लिए कर दिया जाए, तो 15000 कुल बच्चों को राज्यों से सेलेक्ट किया जाएगा। फिर वो नेशनल लेवल के लिए फाइट करेंगे। बच्चों इसमें बताना चाहूँगा कि बच्चे कौन देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले ये देखिए कक्षा 8 के बच्चे देते थे, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसे कक्षा 10 के लिए कर दिया। 10 में करीब 4 साल 5 साल चला। इसके बाद ये छात्रवृत्ति बंद कर दी गई, रोक दी गई। फिर से इसको शुरू किया जा रहा है, तो शुरू किया जा रहा है कक्षा 10 के लिए ही होगी, ध्यान दीजिएगा। और कोई भी बच्चा, किसी भी राज्य का बच्चा, किसी भी बोर्ड का बच्चा इस परीक्षा को दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो सवाल आते हैं बच्चों, इसके CBSE माध्यम के किताबों से आते हैं, यानी कि NCERT की किताब से आते हैं। जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, इनको तो चिंता इसलिए नहीं करनी है क्योंकि इनके यहाँ पूरी NCERT की ही किताब चल रही है, तो उन्हीं किताबों से ये सवाल इसमें आते हैं। तो बच्चों देखिए, मैं हमेशा से जो भी बच्चे मेरे साथ राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, NMMS की, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, या प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैं NCERT से ही रिलेटेड सवालों को मैक्सिमम बताता हूँ, और श्रेष्ठा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई खराब नहीं जाने वाली है। मान लीजिए किसी कारणवश आपका नहीं हुआ, तो आपके लिए NTSC रखा हुआ है, हार नहीं मानना है। देखिए जो भी आप सवाल हल कर रहे हैं बच्चों, वो जो भी आप नौकरी देंगे की परीक्षा भविष्य में देंगे, उसमें पूरा आपको काम आने वाला है। नोट्स बना के चलिए, नोट्स में कुछ भी चीज़ आपका छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए इसमें भी दिया हुआ है, परीक्षा में 10वीं के छात्र लेते हैं हिस्सा, चयन होने पर पोस्ट ग्रेजुएट तक मिलती है छात्रवृत्ति। मतलब जब आप PG कर लेंगे तब तक छात्रवृत्ति मिलती है, और पैसा जो है बढ़ता चला जाता है, पहले कम मिलती फिर ज़्यादा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट अपडेट थी NTSC को लेके, ठीक है।